पुलिस ने लोगों के खोए हुए 21 लाख की कीमत के मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए हैं। गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी के लिए सर्विलांस सेल मेरठ एक अभियान चला रही थी और इस अभियान के तहत ही इन मोबाइलों को बरामद किया गया। शुक्रवार को पुलिस ने मोबाइल मालिकों को बुलाकर उनके मोबाइल उनको सौंप दिए हैं। वहीं अपने खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद अदा किया। ये जो हमारी सर्विलांस यूनिट को अलग अलग समय पर लोगों की मिसिंग मोबाइल्स की रिपोर्ट मिलती रहती है। साथ ही जो थाना और चौकियों पे भी जो अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं कि हमारे मोबाइल मिस हो गए हैं कहीं पर, जैसे कहीं पर छूट जाते हैं या कहीं खो जाते हैं, तो वो जो सारी कंप्लेंट्स हैं हमारे जो सर्विलांस सेल है इसके पास आती रहती है। यहाँ पे हम लोग इन मोबाइल्स के IMEI को रन कराकर इनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारी टीम ने लगभग 11 कंपनियों के विभिन्न जो मॉडल हैं उनके 100 के करीब मोबाइल नंबर हमने बरामद करके और इनके जो असली ओनर हैं उनको वापस लौटाने का आज हम काम कर रहे हैं। और इनकी यदि हम कीमत देखें तो बाजार मूल्य के हिसाब से 21 लाख के करीबन इनकी कीमत बैठती है। आगे बढ़ते हैं, खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में GST विभाग की SIB टीम ने गैस के रेगुलेटर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की। 20 से अधिक अधिकारियों की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रही है। GST टीम को करोड़ों रुपए टैक्स चोरी की सूचना मिली थी, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हापुड़ नगर कोतवाली के MAK इंडस्ट्रीज पर GST की टीम कार्रवाई कर रही है। मैक इंडस्ट्रीज है, ये रेगुलेटर बनाती है जी। और हमें इनपुट मिला, इंटेलिजेंस बेस्ड हमारा जो बीफा हमारा डिपार्टमेंट है, तो बीफा के से हमने इनपुट लिया और उसी के अकॉर्डिंगली इस पर हमें इवेजन का सोर्स मिला, उसी पे हम जांच करने आए हैं। जांच अभी चल रही है, मे बी इवेजन 1 करोड़ के आसपास रहेगा, अभी यही संभावना है। आगे कितना होगा ये तो डिटेल बात होता है। खबर सीतापुर से, जहां पर हुए धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस आरोपी डेविड अस्थाना और उसकी पत्नी रोहिणी के बैंक डिटेल्स खंगाल रही है। लखनऊ की 8 बैंकों को नोटिस इसको लेकर जारी किया गया है। साथ ही पुलिस ने शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वो बैंक खातों का विवरण भी मुहैया कराएं। दरअसल डेविड अस्थाना और उनकी पत्नी रोहिणी, जिनके साथ 2 संस्थाओं के लखनऊ स्थित बैंकों के खातों को खंगालने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आपको ये जानकारी देंगे। सीतापुर में धर्मांतरण को लेकर अब तक 8 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज किए जा चुके हैं। 37 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा चुका है। धर्मांतरण का सबसे बड़ा मामला सदरपुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्राजील के 4 नागरिक भी शामिल थे। और जब ये हम गाना गाएं उसके बाद हम आपको बताएंगे इस गाने का मतलब क्या है। हालेलुया हालेलुया। आपको विस्तार से हम लोगों ने पहले बता दिया था इस बारे में कि हमारे यहाँ लगभग कई ऐसे ग्रुप्स थे जिनको हम लोगों ने नायब किया है। उसी को लेकर इसने अपने पत्नी अपने कुछ लोगों के अकाउंट्स खुलवा रखे थे बैंकों में। उसमें एक बैंक HDFC की जानकारी जानकीपुरम में हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा है और एक स्टेट बैंक है। तो बैंक्स जो कि बीच में बंद थे, अभी वो समझौता प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी उनको भिजवा दिए। संख्या बहुत ज़्यादा, इसकी मात्रा ज़्यादा इसकी है। कौशाम्बी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 2 तस्करों को पकड़ा। इनके पास से करीब 22 किलो गांजा बरामद हुआ है। बरामद गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्कर बाइक से गांजा लादकर छोटे छोटे तस्करों को सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। उधर मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया और पुलिस गिरफ्त में आया ये शातिर 15 दिन पहले डकैती की वारदात में शामिल रह चुका है। पुलिस ने इसके पास से कुछ नकदी, तमंचा, कारतूस बरामद किया। खबर अलीगढ़ से, जहां खेतों में दौड़ रहे करंट की चपेट में 9 साल की बच्ची आ गई। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। इस घटना के दौरान आसपास के लोगों ने बच्ची को जैसे तैसे तारों से निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
घटना थाना दादोच क्षेत्र के गांव कलवा नगला की है। बता दें कि खेत मालिक ने आवारा पशुओं से अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में लोहे के तार बिछाए हुए थे और इन तारों में करंट दौड़ रहा था। बच्ची का तारों पर हाथ लगने से यह हादसा हो गया। सीतापुर में हुए धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपी डेविड अस्थाना और उसकी पत्नी रोहिणी के बैंक डिटेल खंगालने की अब कार्रवाई तेज की है। लखनऊ की 8 बैंकों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही पुलिस ने शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वो बैंक खातों का विवरण भी मुहैया कराए। दरअसल डेविड अस्थाना और उसकी पत्नी रोहिणी समेत 2 संस्थानों के लखनऊ स्थित बैंकों के खातों को खंगालने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अब आगे बढ़ते आपको बताएं, नोएडा से खबर है जहां पर 3 अपहरण हुए और लोगों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। अपहरण की खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया। थाना बीटा 2 पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को बरामद किया। आरोपी की तलाश जारी है। बोला कि जब हमारे अकाउंट पैसे नहीं तो हम बीमा कैसे देंगे, तब खाते पैसे नहीं एक आया तो कैसे बात, खातों में पैसे थे, तीनों का बेनामा कर दिया। चौथे बोला कि जब हमारे गोरखपुर में कोरोना के 3 नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग टेंशन में आ गया है। 3 नए संक्रमित मिले हैं। 2 संक्रमित शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें एक एम्स की चिकित्सक भी शामिल है, जबकि एक मासूम कुशीनगर की रहने वाली है। देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं सबको सजग सतर्क कर दिया गया है और वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये निर्देशित किया गया है कि जो भी विदेश यात्रा से खास करके इन देशों से आ रहे हैं उनकी यात्रियों की सूची दे दी जाए। उनका RT-PCR टेस्ट वहाँ पे कराया जाता है और इसी के तहत जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोरखपुर में कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कोई आदमी दिल्ली में आके उतर गया, कहीं से और आया, और तो ऐसे यात्रियों के टेस्ट के लिए एयरपोर्ट पर 24 घंटे हमारी टेस्ट की जा रही है। वहाँ पर डॉक्टर N.K. द्विवेदी एक मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको डिजिग्नेट किया गया है। वो लगातार वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। अगली खबर अयोध्या से है, जहां भोपाल से चलकर श्री राम रजाई रथ यात्रा अयोध्या पहुंची है। यहां पर समारोह के दौरान भगवान रामलला को ठंड से बचाने के लिए रजाई भेंट की गई है और ये यात्रा पारंपरिक तौर पर पिछले 6 साल से निकाली जा रही है। श्री राम रजाई रथ यात्रा 26 दिसंबर को भोपाल में चली थी, जो कि ओरछा में दर्शन पूजन के बाद अब अयोध्या पहुंची है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।